हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जल्दी बताइए सर। तो हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि जो है वो एक भारतीय लिपि है, जिसमें बहुत सारी भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जल्दी बताइए। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से। आंचलिक का अर्थ है क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाओं की प्रमुख विशेषता होती है कि किसी अंचल विशेष का यथार्थवादी जीवन अपनी समग्रता एवं सूक्ष्म विस्तार के साथ प्रकाश में आता है, तो उसी को बोलते हैं हम आंचलिक रचनाएं, जो कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्त प्लस श्वास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर एक व्यंजन संधि होगी सर, कौन सी? व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस कलंक का सही संधि अर्थ आपको बताना है कि नी प्लस कलंक की सही संधि क्या होगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निष्कलंक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर विसर्ग संधि होगी, क्योंकि संधि विच्छेद में विसर्ग लग गया, इसलिए विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जल्दी बताइए। तो किस शहर में आयोजित किया गया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 11 बजे क्लास में पढ़ाता हूं, जो कि फ्री स्पेशल क्लास होती है। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कि हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं। आप बिल्कुल अगर इस बात को सीरियस ले रहे हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि केवल एक बार आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करो और हमारी क्लास में आओ। अगर वहां पर आपको कुछ समझ में ना आए और आपको ऐसा लगे कि हमको यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उस क्लास को मतलब वहीं पर बंद कर देना और ना देखना, और वहां पर मुझे भयंकर तरीके से डिसलाइक भी दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस क्या करना है, अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, बस इतना सा काम करना है। तो इसलिए कह रहा हूं एक बार मेरे कहने से आओ, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में उत्तर प्रदेश में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपीएसआई हुआ या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, सभी से संबंधित प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। पीईटी का कोर्स 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जो 30 जुलाई तक चलेगा। 4 मंथ का टारगेटेड बैच है। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की ये है कि अगर आप चलो यही कोर्स परचेस कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के अंदर, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को आप एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। यानी कि हर कोर्स के लिए अलग से पैसा नहीं देना है आपको। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए। शब्द नहीं है, चलिए कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेपर। पेपर जो है ये एक फारसी भाषा का शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है, महत्व आप किस प्रकार से लिखेंगे? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो किसी
जब किसी को कोई चीज दान दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दी रोहन ने मोहन को किताब पढ़ने के लिए दी। अब देखो यहाँ पर दी तो है रोहन ने मोहन को, लेकिन पढ़ने के बाद मोहन वापस कर देगा। तो जब वापस आ जाती है वो चीज कर्ता के पास तो वहां संबंध कारक होता है। तो इन दोनों चीज में ध्यान रखिएगा, हालांकि जब कारक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप जानकारी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताइए। जहां समय की बात होती है, अगले साल आएगा, इस महीने आएगा, तो वहां समय में तो कौन सा काल आ जाता है? वहां पर अधिकरण कारक आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हालांकि अधिकरण के लिए इसकी विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि हम यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट हमको पढ़ना पड़ेंगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप समय के लिए आपको अधिकरण कारक लगाना है, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तन्मय का समानार्थक शब्द क्या होगा? तन्मय का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा एकाग्र चित्त, पहला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धवल का समानार्थक शब्द आपको बताना है। धवल का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो धवल का समानार्थक शब्द हो जाएगा उजला, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा का समानार्थक शब्द क्या होगा? आज्ञा का समानार्थक शब्द हो जाएगा आदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से नीरज और नीरूज शब्द का सही अर्थ युग्म बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। देखो नीरज तो जो है वो कमल का पर्यायवाची है, यानी कि इसका कमल होगा। नीरूज मानने होता है रोग रहित, क्या होता है? रोग रहित, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। घृणा शब्द के सही अनेकार्थी शब्द आपको बताना है कि घृणा शब्द के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं। घृणा का मतलब होता है घिन, और घृणा का मतलब बादल भी होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? उपसर्ग सर किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। सा प्रेम में सा उपसर्ग है, साकार में नहीं है, स्वीकार में नहीं है, संहार में ही आपका सम उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। कालिया में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताइए सर। तो कालिया में आपका या प्रत्यय है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है कि अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम होगा अनावृष्टि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कल्पना का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, बात वही है। तो कल्पना का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विवाद का समास बताइए। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में कौन सा समास है? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? आगे आपको आ दिख जाए, अनु दिख जाए, प्रा दिख जाए, यथा दिख जाए, सु दिख जाए, यावत दिख जाए, ठीक है, निर दिख जाए, तो वहां आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और अच्छे से समझाऊंगा जब समास पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में करोगे ऐसे क्वेश्चंस। सजल आज स्कूल नहीं गया, इस यह किस तरह का वाक्य है? जल्दी बताइए। सजल आज स्कूल नहीं गया, देखो ये नहीं शब्द है, नहीं शब्द से ही हमने आपको पहचान लिया कि ये निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था अभी क्या, रीतिवाचक, जो क्रिया विशेषण पढ़ाए थे उसमें निषेधवाचक पढ़ाया था, तो निषेधवाचक ये वहीं से आया है, ठीक है। नहीं शब्द, मत शब्द, ना शब्द, ये सभी निषेधवाचक में देखने को मिलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर आप टॉपिक वाइज हिंदी को सीरियस पढ़ रहे हैं, चाहे अनअकैडमी पर चाहे यूट्यूब पर, अनअकैडमी पे लोग आप लोगों के जो डाउट होते हैं वो क्लियर करता चलता हूँ। अगर आप सीरियस वे में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आसानी से आप हिंदी में 100 में से 80 प्लस नंबर ले आओगे। लेकिन आप लोगों को लगता है कि फ्री में पढ़ा रहे, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे, एक बार आके देखो, मजा ना आए तो मैं ये कहूंगा कि आप चैनल तो छोड़ना ही छोड़ना, साथ में अनअकैडमी पर डिसलाइक भी करना। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त करने पर सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर करना है संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह पंडित है किंतु हठी है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 से 28 तक इन्होंने क्या किया है? एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस भाग में गलती है वही आपको चुनना है। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को एक अद्भुत ऊपर से अनोखे होटल में परिवर्तित कर दिया गया। इसके किस पार्ट में गलती है? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बताइए। अब यहां पर देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को एक तो अद्भुत ऊपर से अनोखे होटल नहीं, स्मारक,
अनोखे स्मारक, स्मारक शब्द आएगा होटल के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत मजूरी करके ईमानदारी से दो रोटी कमाने वाले लोगों की हमें जरूरत इज्जत करनी चाहिए, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहनत मजूरी करके ईमानदारी से दो रोटी कमाने खाने, यानी कि इसके बाद खाने शब्द आएगा, कमाने खाने वाले लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए। पीछे पीछे करने वाला, पीछे पीछे करने चलने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे जो पीछे पीछे चलता हो? तो देखो, पीछे पीछे चलने वाले को हम बोलते हैं अनुगामी, क्या बोलते हैं? अनुगामी। पीछे चलने वाला तो उसको बोलते हैं अनुचर, क्या बोलते हैं? अनुचर। और अनुचरण करने वाला उसको बोलते हैं अनुवर्ती। तो ध्यान रखना ये सभी, क्या? पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं हम अनुगामी, पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुचर, अनुसरण करने वाले को बोलते हैं अनुवर्ती, और पीछे जाने योग्य हो उसको बोलते हैं अनुगमनीय। चारों ही बता दिए, ध्यान रखना। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अमूल्य। अब आप सभी लोग जानते हैं हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कोई क्वेश्चन आपके ऊपर से नहीं जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि लपेटता हुआ चल रहा। हर चीज जब अच्छे से समझा रहा हूं तो आपसे क्या मांगता हूं सर? 500 लाइक मांगता हूं बस। हर चीज पीडीएफ बिल्कुल फ्री, क्लास बिल्कुल फ्री, लाइव क्लास अनअकैडमी पर ले रहा हूँ वो भी बिल्कुल फ्री, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो इसमें मेहनत नहीं लगती है, केवल ऐसे ही पढ़ा रहे। एक बार अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा प्रकार है? जल्दी बताओ, वाच्य अभी पढ़ाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता जहां होती है वह कृतवाच्य होता है। राम जो है वो करता है, राम आम खा रहा है, इसलिए कर्ता की प्रधानता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, फिल इन द ब्लैंक से मिलता है। ये क्वेश्चंस आपके चार आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। सच्चा सुख से बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घी के दिए जलाना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। घी के दिए जलाना, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यहाँ पर कौन सा रस है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं जो प्रख्यात पंक्तियों के होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सर यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? अब छंद में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर, समझ रहे हैं? बड़ा टॉपिक है, एक हफ्ते में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ा अभी तक उनको याद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उनको हम क्या बोलते हैं? मात्रिक समछंद या सम मात्रिक छंद बोलते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद। दोहे से उल्टा कैसे? क्योंकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा होता है सोरठा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको उल्टा बोला, ठीक है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनक शब्द, जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन वहां पर अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे काली घमंड की काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, इन सभी पंक्तियों में यमक अलंकार होगा, ठीक है। जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार हो? जल्दी बताओ। जहां एक शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यमक में क्या होता था सर? यमक में शब्द बार बार आते थे और उनका अर्थ अलग अलग होता था, लेकिन शब्द यहां पर एक बार आ रहा लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लाघव चिन्ह का प्रयोग किस शब्द के लिए किया जाता है? देखो, जो लाघव चिन्ह है वो इस प्रकार से बना जाता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा गोला। इसको भरना नहीं है, अगर आप इसको भर दोगे तो ये पाद बिंदु कहलाएगा। ये अलग चिन्ह होता है, इसको अगर आपने पूरा भर दिया तो ये पाद बिंदु कहलाएगा। इस तरीके से अगर आपने इसे फिल कर दिया तो पाद बिंदु, छोटा सा गोला, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। तो ये जो है वो किस शब्द में लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो देखो एसआई इस तरीके से लिखेंगे, ये छोटा सा बिंदु बना दिया,
ठीक है, किसी भी चीज को छोटा करके लिखने के लिए एसआई का मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। तो देखो मैंने सब समझा दिया, अब आपको बताना है कि लाघव चिन्ह जो है वो किस शब्द में किया गया है, लाघव चिन्ह का प्रयोग अगर आपको दिख रहा हो तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर ये छोटा सा है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।